हाँ बच्चों नमस्कार। देखो बच्चों, आपको जो पाठ पढ़ा रहा था मैं, वो था द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज। और इस पाठ में बच्चों कहाँ तक की बात हो गई थी अपने बीच में? देखो ओके, नीचे आइए आप। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए, मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, परंतु मैं तो घर पर पहुंचना चाहता था। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, किंतु मैं तो घर पर पहुंचना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं उस नाश्ते को ग्रहण करना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो नाश्ता चाहता था। ओके बच्चों, दो तीन बातें इसमें। ओ टू मैंने बताया एक मॉडल है जिसको हिंदी में कहते हैं हम चाहिए। शुड एक दूसरा मॉडल है जिसको भी हिंदी में कहते हैं हम चाहिए। और मैंने पिछली क्लास में भी आपको कहा था, पुनः आपको याद दिलवा रहा हूं कि ought to एंड शुड आर द इंटरचेंजेबल मॉडल्स। होता दरअसल ये है कि ought to का प्रयोग तो आप जनरली मोरल ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हो, और शुड एक ऐसा मॉडल है जिसको खास तौर पर आप स्वयं के हित में दी गई सलाह के लिए, अगर चाहिए के अर्थ में आपको कोई शब्द प्रयोग करना होता है तो आप शुड का प्रयोग करते हो। लेकिन ये जो मॉडल हैं ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं, यानी एक दूसरे के स्थान पर एक दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात बच्चों ये है, गो बैक यानी वापस जाना होता है, लेकिन रिटर्न अपने बाद कभी बैक नहीं लेता। RETURN, रिटर्न यानी लौटना होता है, उसके बाद कभी बैक नहीं लगाना चाहिए, वो के बाद बैक जरूर लगाना चाहिए। ओके। तीसरी बात बच्चों इसमें यह है कि गेट होम होता है, गेट टू होम नहीं होता। बताया था आपको, गो होम होता है, उसी तरीके से रीच होम होता है, कम होम होता है, अराइव होम होता है, और गेट होम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मूवमेंट वाली क्रियाएं होती है, ऐसी क्रियाएं जिनमें गतिशीलता का भाव हो, ऐसी क्रियाओं का प्रयोग अगर आप होम शब्द से पहले करते हैं तो उस वर्ब तथा होम के बीच में आपको टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे देखेंगे बच्चों। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, इसमें खास बात यह है बच्चों, ब्रेकफास्ट को अंडरलाइन कीजिए। और आप ये समझिए कि ब्रेकफास्ट का मतलब ये भोजन का एक प्रकार है, भोजन का नाम है। हम भोजन के जो है, वी गिव मेनी नेम्स टू द मील्स ऑफ ए डे। एक दिन का जो मील होता है, एक दिन का जो भोजन होता है, हम उसको कई नामों से संबोधित करते हैं। अगर आप सुबह भोजन करते हैं तो आप कहते हैं कि आपने ब्रेकफास्ट किया, दोपहर में करते हैं तो आप उसको लंच कहते हैं, और शाम के समय जो किया जाता है उसको बच्चों हम अंग्रेजी में सपर या डिनर कहते हैं, हिंदी में रात्रि भोज अथवा ब्यालू कहते हैं। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि भोजन के जितने भी नाम होते हैं इनके पहले सामान्य परिस्थिति में कोई आर्टिकल नहीं आता है, परंतु भोजन अगर किसी भी मायने में खास है, विशेष है, तब आपको उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए। और एक बात और सुनो, दिस दैट दीज दोज, क्या है ये? दिस दैट दीज दोज, ये जो शब्द है बच्चों, इन्हें आप अंग्रेजी में कहते हो डेमोन्स्ट्रेटिव्स। क्या बोलते हो? These words are known as demonstratives in English। अंग्रेजी में इन शब्दों को आप संकेतक कहते हो, और अगर इनका प्रयोग किसी नाउन से पहले हुआ है तो उस नाउन के पहले सामान्यतः आर्टिकल नहीं आता है। उस नाउन के पहले सामान्यतः आर्टिकल नहीं आता। दैट आ गया तो दैट ब्रेकफास्ट हो गया। और एक बात समझो आप, अगर यहाँ पर दैट नहीं भी आता तो भी हम भोजन के नाम से पहले सामान्य परिस्थिति में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरीके से पहले पैराग्राफ की बात आपकी क्लियर हो गई। आगे चलते हैं बच्चों। आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा, मैं खतरा मोल लूंगा। टेक का मतलब मोल लेना होता है, लेकिन मोल का मतलब ये नहीं है क्या कि आप बाजार गए और आपने कोई चीज परचेज की। BUY बाई यानी खरीदना होता है, PURCHA ऐसी परचेज माने भी खरीदना होता है, और टेक का मतलब मोल लेना होता है। पर क्या? खतरा, मैं खतरा मोल लूंगा, मैं जोखिम उठाऊंगा, खतरा मोल लूंगा या मैं जोखिम उठाऊंगा। आई विल टेक द रिस्क। बच्चों यहाँ पर शैल नहीं, आप इसको विल समझें, क्योंकि मैंने कहा था अगर किसी वाक्य में जरूर जरूर का भाव आ जाता है, अगर किसी वाक्य में फर्म डिटर्मिनेशन का भाव आ जाता है, तो ऐसे वाक्यों में आप क्या करते हो कि आई और वी के साथ जहां शैल का प्रयोग किया जाता है उसको काट के उसके स्थान पर विल का प्रयोग करते हो। कैसे? जैसे मैंने आपको कहा कि आई विल सेट अप दिस बिजनेस वेदर यू हेल्प मी और नॉट, चाहे तुम मेरी सहायता करो या न करो, मैं तो इस बिजनेस को सेटअप करके रहूंगा। यहाँ आई शैल गलत है, आई विल का प्रयोग होगा, क्योंकि आगे मैंने कहा कि चाहे तुम मेरी सहायता करो या न करो, मैं तो इस बिजनेस को क्या करके रहूंगा? मैं इस बिजनेस को सेटअप करके रहूंगा। इस सेंटेंस में बच्चों जो भाव है वो कौन सा है? इस सेंटेंस में डिटर्मिनेशन का भाव है, इस वाक्य में दृढ़ निश्चय का भाव है, इस वाक्य में दृढ़ निश्चय का भाव है। आगे देखेंगे आप। आई विल टेक द रिस्क, मैं ये जोखिम उठाऊंगा। क्यों? दिस रिस्क, आई विल टेक दिस रिस्क, मैं इस रिस्क को उठाऊंगा, मैं खतरा मोल लूंगा। कौन सा खतरा मोल लूंगा?
मैं तूफान में से होकर के हवाई जहाज को उड़ाऊंगा, मैं तूफान में से होकर के हवाई जहाज को उड़ाऊंगा, क्योंकि मुझे तो घर पहुंचना है, मुझे तो मेरे बाल बच्चों के पास पहुंचना है, मुझे तो ठीक समय के ऊपर जो अंग्रेजी नाश्ता है उस नाश्ते को ग्रहण करना है, और अगर ऐसी स्थिति रही तो मैं समय से नहीं पहुंच सकता हूं, इसलिए इस मौसम को, माना कि मौसम खराब है, होगा, आई विल टेक रिस्क, मैं क्या करूंगा, आई विल टेक द रिस्क, अर्थात मैं अपने प्राणों की जोखिम उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू, और मैंने उड़ाया। फ्लाई यानी बच्चों उड़ना भी होता है और उड़ाना भी होता है। आई फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा, और मैंने अपने पुराने डेकोटा को उड़ाया। डेकोटा क्या है बच्चों, जहाज का नाम, हवाई जहाज का नाम है, और हम हवाई जहाजों के नाम से पहले सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको पता है कि उसके पहले क्या आ रहा, देखो दैट ओल्ड डेकोटा ऐसा आ गया ना, इसलिए इसके पहले आर्टिकल नहीं आ रहा, दैट आ रहा ना। अगर ये दैट नहीं आता तो इसके पहले बच्चों एन का प्रयोग होता, क्योंकि ओल्ड आ रहा है, और अगर ओल्ड भी नहीं आता तब आप क्या करते, तब उसके पहले द का प्रयोग करते। ओके, तो मैंने बोला आई विल टेक द रिस्क, आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा या मैं खतरा मोल लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा, और मैंने उस पुराने डेकोटा को उड़ाया, स्ट्रेट माने सीधे, इनटू यानी इनटू द स्टॉर्म का मतलब हो गया तूफान के अंदर से, और मैंने अपने पुराने डेकोटा को तूफान के अंदर से उड़ाया, और मैंने अपने पुराने डेकोटा को तूफान के अंदर से उड़ाया। इनसाइड द क्लाउड्स यानी बादलों के अंदर की तरफ, एवरीथिंग वो सडनली ब्लैक, और बादलों की अंदर की तरफ सब कुछ अचानक काला हो गया, बादलों के अंदर की तरफ सब कुछ अचानक स्याह हो गया। It was impossible to see anything outside, बाहर की तरफ कुछ भी देखना संभव नहीं था। आउटसाइड द एरोप्लेन यानी हवाई जहाज से बाहर की तरफ कुछ भी देखना संभव नहीं था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड, और जो पुराना हवाई जहाज है बच्चों, पुराना हवाई जहाज कूदा, किसमें कूदा, वायुमंडल में कूदा। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड यानी पुराना हवाई जहाज कूदा, एंड ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का मतलब बच्चों इधर उधर हिला, ट्विस्ट का मतलब होता है तोड़ मरोड़, ऐंठना, किसी चीज में ऐंठन होती है तो आप उसको क्या बोलते हो, ट्विस्टिंग कहते हो। तो यहां पर ट्विस्ट का मतलब वो जो है हवा के अंदर जो है इधर उधर जकोले खाने लगा, इधर उधर जकोरे खाने लगा, इधर उधर हिला। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड यानी पुराना हवाई जहाज वायुमंडल में कूदा और इधर उधर हिला। इन द एयर, इन द एयर का मतलब होता है बच्चों इन द एटमोस्फियर, वातावरण, हवा का जो मंडल है चारों तरफ वायुमंडल, उस वायुमंडल के अंदर जो पुराना हवाई जहाज है वह क्या करने लगा, उस वायुमंडल के अंदर हवाई जहाज कूदा तथा उसके अंदर वह इधर उधर हिलने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने दिक्सूचक यंत्र को देखा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने दिक्सूचक यंत्र को देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं कर पाया। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इसका मतलब मेरा दिक्सूचक यंत्र गोल और गोल और गोल घूमा जा रहा था। माने मेरा दिक्सूचक यंत्र खराब हो गया था। मैं इस चीज का पता नहीं लगा सकता था कि मैं प्लेन को उड़ा तो रहा हूं, पर मैं कौन सी जगह हूं, कौन सा एयरपोर्ट मेरे करीब है और मेरी दिशा क्या होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं पूरी तरह से पथ भ्रमित हो गया था। मैं पूरी तरह से क्या हो गया था, आई वॉज कंप्लीटली मिसगाइडेड, मैं पूरी तरह से जो है पथ भ्रमित हो गया था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, मेरा दिक्सूचक यंत्र जो है गोल और गोल और गोल घुमा जा रहा था। इट वॉज डेड, मोबाइल समझ गए आप, टेलीफोन डेड हो गया है। इसका मतलब क्या है, टेलीफोन इज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब खराब होना है। और यही समझाया है कि माई कंपास, इट किसके लिए है, माई कंपास, मेरा दिक्सूचक यंत्र क्या हो गया था, खराब हो गया था। ठीक है, इट वॉज डेड यानी ये खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, और अब ये काम नहीं करेगा। छोटा वाक्य है बच्चों, इट वुड नॉट वर्क, अब ये काम नहीं करेगा। अब देखो बच्चों आगे कौन सा चिन्ह आ रहा है, देखो अभी इंटरजेक्शन वाला चिन्ह है। हैरान था कौन, ये जो राइटर है वो हैरान था, वो बड़ा आश्चर्यचकित था, इसलिए चिन्ह आया। इसको कहते हैं मार्क ऑफ इंटरजेक्शन, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। और इससे पता चल रहा है कि अब ये काम नहीं करेगा, और अगर ये काम नहीं करेगा तो मेरा क्या होगा, हैं? मैं किस तरीके से जो है अपने मैं महफूज सुरक्षित किस तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे मेरे पास, जो दूसरे उपकरण थे, अचानक वो सारे खराब हो गए। देखो किस्मत क्यों, बदकिस्मत। ठीक है बच्चों, तो द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, यानी जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स या जो दूसरे उपकरण थे वो भी अचानक खराब हो गए। टू माने भी, माने दूसरे उपकरण भी अचानक खराब हो गए, दूसरे उपकरण भी अचानक खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, और मैंने रेडियो को आजमाया। ट्राई माने क्या होता है, आजमाना। एंड आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को आजमाया, अर्थात मैंने रेडियो जो है उस रेडियो के ऊपर कोशिश करके देखा। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, और मैंने रेडियो के ऊपर कहा कि पेरिस कंट्रोल यानी पेरिस नियंत्रण कक्ष,
पेरिस नियंत्रण कक्ष, कैन यू हियर मी, क्या आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, कैन यू हियर मी, क्या आप मेरी आवाज को सुन सकते हो। देयर वाज नो आंसर, और रेडियो के ऊपर कोई जवाब नहीं आया। देयर वाज नो रिप्लाई ऑन द रेडियो, रेडियो के ऊपर कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू। सुनो, रेडियो भी खराब हो गया। क्या हो गया? रेडियो भी खराब हो गया, पायलट की जान पर बनाई। रेडियो भी खराब हो गया, बेचारा पायलट जो है उसके प्राण सांसत में फंस गए हैं, उसकी जान के ऊपर बनाई है। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया। आई हैड नो रेडियो, अब मेरे पास न तो कोई रेडियो था, नो कंपास, न मेरे पास में कोई दिक्सूचक यंत्र था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मैं ये देखने में असमर्थ था, या मैं ये देखने में असक्षम था कि वेयर आई वाज, कि मैं कहां हूं, व्हाट इज माई लोकेशन, व्हाट इज माई सिचुएशन, मेरी क्या स्थिति है, मैं कौन सी जगह हूं आकाश के अंदर, कौन सा कंट्रोल रूम जो है, कौन सा एयरपोर्ट मेरे करीब है। ये सब चीजें जानना मेरे लिए क्या था? इम्पॉसिबल था। इन सब चीजों को जानना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। मैं आकाश के अंदर एक ऐसा पायलट बन गया जिसके पास में ना तो कंपास, दिक्सूचक यंत्र था। आई हैड नाइदर ए कंपास नोर रेडियो नोर एनी अदर इम्प्लीमेंट नॉर एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब यह हुआ कि मैं एक ऐसा विमान चालक था कि ना तो मेरे पास में कंपास, दिक्सूचक यंत्र था, ना मेरे पास में रेडियो था, ना मेरे पास में कोई अन्य उपकरण था, और मैं पूरी तरह से क्या हो गया था? मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं इस वक्त जो है कौन सी जगह हूं। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म का मतलब मैं तूफान में गुम हो गया था, मैं तूफान में खो गया था। आई वॉज लॉस्ट, मैं खो चुका था। इन द स्टॉर्म माने तूफान में, मैं पूरी तरह तूफान में फंस गया था, मैं तूफान में पूरी तरह से खो गया था। देन फिर इन द ब्लैक क्लाउड्स, और फिर क्या हुआ? उन काले काले बादलों में से। देखो बच्चों, अब चमत्कार हो रहा है। क्या आपने सोचा है कि मनुष्य के जीवन में कभी कोई चमत्कार हो सकता है? तो देखो बच्चों, इसमें यही बात लिखी है कि देन तभी इन द ब्लैक क्लाउड्स, तभी काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, क्वाइट यानी बिल्कुल, नियर माने पास, मी माने मेरे, समझ में आ रहा है? और फिर क्या हुआ? काले बादलों में मेरे बिल्कुल नजदीक। और फिर क्या हुआ? काले बादलों में मेरे बिल्कुल नजदीक आई साहब, मैंने देखा अनदर एरोप्लेन, और फिर मैंने काले बादलों में मेरे बिल्कुल नजदीक एक दूसरा हवाई जहाज देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर बिल्कुल रोशनी नहीं थी। ये ऐसा हवाई जहाज था। तब मैंने अचानक मेरे बिल्कुल पास में एक दूसरा हवाई जहाज देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों के ऊपर बिल्कुल रोशनी नहीं थी, अंधेरे में चल रहा था ये। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, परंतु मैं इसे अपने आगे उड़ते हुए देख सकता था। थ्रू द स्टॉर्म माने होता तूफान के बीच में से, परंतु मैं इसे अपने आगे तूफान के बीच में से उड़ते हुए देख सकता था। देखो बच्चों, चमत्कार क्या हो रहा है? अचानक इन्होंने अपने बिल्कुल पास में एक दूसरा हवाई जहाज देखा। ठीक है, बिल्कुल दूसरा हवाई जहाज देखा। इस हवाई जहाज की खास बात क्या थी? इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों के ऊपर बिल्कुल रोशनी नहीं थी। लेकिन राइटर जो है, जो पायलट है, वो इसको बिल्कुल अपने पास से तूफान को चीर करके अपने बिल्कुल करीब से, अपने बिल्कुल आगे इसको उड़ता हुआ देख पा रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और मजे की बात यह है कि इस हवाई जहाज को उड़ाने वाला जो विमान चालक था, मैं उसके चेहरे को देख सकता था। आई कुड सी इवन द फेस ऑफ द पायलट, मैं उस पायलट के चेहरे को भी देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, और उसका चेहरा मेरी ओर मुड़ा हुआ था। एंड द फेस ऑफ दैट पायलट वाज टर्न टुवर्ड्स मी, और उस पायलट का चेहरा मेरी तरफ मुड़ा हुआ था, और मेरी तरफ मुड़ के वो क्या कर रहा था? आई वाज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, और सुनो, मैं परेशानी में फंसा हुआ था, और एक दूसरे इंसान को देख करके मैं बड़ा खुश था। आई वाज वेरी ग्लैड, आई वाज वेरी हैप्पी टू सी अनदर पर्सन, मैं एक दूसरे इंसान का चेहरा देख करके, एक दूसरा जो शख्स है उसका चेहरा देख करके मैं बड़ा खुश था। He lifted one hand and waved, उसने हवा में एक हाथ उठाया। He lifted one hand, उसने हवा में एक हाथ उठाया, and waved, और उसने वो हाथ मेरी तरफ हिलाया। वेव यानी होता बच्चों लहर की मानिंद उसने वो हाथ जो है मेरी तरफ क्या किया? हिलाया। उसने हवा में अपना एक हाथ उठाया, और खिड़की में से बाहर निकाल करके उसने वो हाथ मेरी तरफ क्या किया? उसने वो हाथ मेरी तरफ हिलाया। Follow me, he was saying, follow me, मेरे पीछे पीछे आओ। He was saying, वो कह रहा था। Follow me, मेरे पीछे पीछे आओ। He was saying, वो कह रहा था, follow me, मेरे पीछे पीछे आओ। He knows that I am lost, वो जानता है कि मैं बादलों में खो गया हूं, वो जानता है कि मैं तूफान में फंस गया हूं। देखो बच्चों, he knows, वो जानता है, that I am lost, कि मैं खो गया हूं। I thought, मैंने सोचा वो जानता है कि मैं खो गया हूं, मैं तूफान में फंस गया हूं। He is trying to help me, और he was trying to help me, वो मेरी सहायता कर रहा था।
वो मेरी सहायता कर रहा था या वो मेरी सहायता कर रहा है, ऐसा मैंने बच्चों सोचा कि टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली, उसने धीरे धीरे अपने हवाई जहाज को घुमाया। ही टर्न, उसने घुमाया, हिज एरोप्लेन, उसने अपने हवाई जहाज को घुमाया, स्लोली माने धीरे धीरे, उसने धीरे धीरे अपने हवाई जहाज को घुमाया टू द नॉर्थ। टू द नॉर्थ का मतलब होता है बच्चों उत्तर दिशा में, इन द नॉर्थ। उसने धीरे धीरे अपने हवाई जहाज को उत्तर दिशा के अंदर घुमाया। याद है बच्चों आपको नॉर्थ शब्द के पहले द आर्टिकल आ रहा है, ऐसा बताया था कल परसों की क्लास में कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाए, मिनिस्ट्री आ जाए, डायरेक्ट नेम ऑफ डायरेक्शन आ जाए, दिशाओं के नाम आ जाए, वाद्य यंत्र आ जाए या मंत्रालय आ जाए, तो उनके नामों से पहले आपको क्या करना चाहिए, उनके नामों से पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा बच्चों मैंने बताया था आपको, और शॉर्ट में आपको बताया था MDM पूछा था। ओके देखिए आप, ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपने हवाई जहाज को धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे पुराने डेकोटा हवाई जहाज के बिल्कुल सामने। उसने धीरे धीरे अपने पुराने हवाई जहाज को, उसने धीरे धीरे अपने हवाई जहाज को मेरे पुराने डेकोटा हवाई जहाज के बिल्कुल सामने घुमाया, सो दैट ताकि इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाए कि मैं उसका अनुसरण कर सकूं, ताकि मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाए कि मैं उसका अनुसरण कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, अर्थात एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह एक विचित्र हवाई जहाज के पीछे पीछे चलना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। देखो बच्चों क्या लिखा है, आई वॉज ग्लैड, मैं बड़ा प्रसन्न था। सॉरी क्या लिखा है इसमें देखो, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बड़ा प्रसन्न था, टू गो बिहाइंड, यानी पीछे पीछे चलने में या उसको फॉलो करने में, अनुसरण करने में, द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस अजीबो गरीब, उस अजनबी हवाई जहाज या उस विचित्र वायुयान का अनुसरण करने में मैं बड़ा प्रसन्न था। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मानी आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस विचित्र वायुयान का अनुसरण करने में मैं बड़ा प्रसन्न था। आइए देखें, आफ्टर हाफ एन ओवर, आधे घंटे के पश्चात भी, आफ्टर हाफ एन ओवर, आधे घंटे के पश्चात भी, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, यानी वह विचित्र जो काला वायुयान है, आधे घंटे के पश्चात भी वह विचित्र काला वायुयान वो स्टिल देयर, वो अभी भी वहां था, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, इन द क्लाउड, यानी बादलों में। आधा घंटे के पश्चात भी वह विचित्र वायुयान मेरे बिल्कुल सामने उन काले बादलों में आधा घंटे के पश्चात भी था। आगे क्या हुआ बच्चों, आगे की बात हम करेंगे आपसे 2 मिनट का ब्रेक लेने के बाद। ओके
ग्रामर की बात है। जब हम कहते हैं कि मैं आपसे आधे घंटे बाद में मिलूंगा, तो आप इंग्लिश में कहते हो आई विल सी यू आफ्टर हाफ एन आवर। देखना इधर बोर्ड की तरफ देखना, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। आई विल सी यू आफ्टर ए या एन हाफ ओवर। प्लीज लुक एट द बोर्ड। सभी विद्यार्थी बोर्ड की तरफ देखें। मैंने सेंटेंस दिया है बच्चों, आई विल सी यू, मैं आपसे मिलूंगा। SEE यानी मिलना होता है, देखना भी होता है, देख लूंगा, उसका मतलब ये होता है कि मैं आपसे फिर मिलूंगा। सी यू ऐसे बोलते हैं अपन। ओके, आई विल सी यू, मैं आपसे मिलूंगा आफ्टर एन हाफ ओवर, मैं आपसे आधा घंटे के बाद में मिलूंगा। या बच्चों आप ये समझें कि ये जो हाफ है बच्चों, ये एडजेक्टिव है। क्या है ये एडजेक्टिव है। और आप तो जानते हो कि आर्टिकल का प्रयोग तो नाउन के लिए होता है, नाउन के अनुसार होता है और नाउन के पहले होता है। परंतु अगर उस नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो आर्टिकल कहां चला जाता है? आर्टिकल बच्चों उस एडजेक्टिव के पहले चला जाता है। ऐसे ही जा रहा है, पर ये गलत जा रहा है, ऐसे जाएगा नहीं। इस एन को बच्चों यहां से उठा करके आपको यहां रखना पड़ेगा, यहां रखना पड़ेगा। एंड नाउ योर सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब आपका वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो गया है। आई विल सी यू आफ्टर हाफ एन ओवर, ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला गलत है। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों, बोर्ड के ऊपर जो शब्द मैंने लिखे हैं ना, इनको गौर से देखें आप, और सब लोग इन शब्दों को अपनी नोटबुक में उतारें और इनका जो मीनिंग है वो मैं बोलूंगा। अच्छा एक बात समझे आप, इनका ये केवल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आर्टिकल के बारे में कोई विशेष बात बता रहा हूं। ये शब्द वो है बच्चों जो बार बार आपके काम में आते रहते हैं, इसलिए इनका मीनिंग आपको आना चाहिए। BOTH बोथ यानी होता है दोनों, सब लोग लिखें BOTH बोथ यानी दोनों होता है। और आगे है बच्चों JUST जस्ट मानी क्या होता है? तत्काल, फौरन, फौरन कहते हो, तत्काल कहते हो, तुरंत भी कहते हो। क्वाइट यानी क्या होता है? बिल्कुल, आई एम क्वाइट वेरी हियर। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आया कि वो जो हवाई जहाज था वो बिल्कुल मेरे नजदीक था, क्वाइट नियर। क्वाइट नियर का मतलब बिल्कुल नजदीक था। ओके, ये एग्जैक्टली यानी होता है बिल्कुल वैसा का वैसा। एग्जैक्टली का मतलब बिल्कुल वैसा का वैसा। और वाट क्या? व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना खूबसूरत फूल है। व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, कितना खूबसूरत दृश्य है। तो व्हाट का मतलब होता है क्या, कैसा, कितना, वगैरह वगैरह। आइए चलेंगे आप। DOUBLE डबल मानी दुगुना होता है। डबल का मतलब दोहरा भी होता है, दुगुना, दोहरा, ठीक है। ये सारे इसके अंदर अनुवाद है बच्चों। डबल जो है इसको आप दुगुना भी कहते हो, दोहरा भी कहते हो। हाफ, हाफ माने आधा होता है, HALF, हाफ माने आधा होता है। ALL ऑल माने सारा या संपूर्ण होता है। और रादर का हिंदी अनुवाद होता है बच्चों के बजाय। रादर एक एडवर्ब है और इसका हिंदी अनुवाद होता है के बजाय। और मैनी का मतलब होता है बच्चों अनेक। मैनी यानी क्या होता है? अनेक। ये जो सारे शब्द बच्चों मैंने आपको केवल आपका वोकैब इंप्रूव करने की दृष्टि से नहीं लिखवाए हैं। एक नियम दरअसल ये है, ये ऐसे शब्द हैं बच्चों कि अगर आर्टिकल का प्रयोग आप करते हो किसी सेंटेंस में और उस सेंटेंस में अगर इन शब्दों का प्रयोग हुआ है तो ये आर्टिकल अपने बाद लेते हैं, अपने पहले नहीं लेते हैं। हाफ एन ओवर होता है, ए हाफ ओवर नहीं होता। उसी तरीके से आप कहते हो जस्ट ए मिनट। क्या बोलते हो बच्चों? ए जस्ट ए मिनट नहीं बोलते हो, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, एग्जैक्टली द सेम। क्या बोला मैंने? एग्जैक्टली द सेम। मैंने एग्जैक्टली के बाद में देखा प्रयोग किया। व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट। क्या देखा आपने? आपने ये देखा कि व्हाट एक ऐसा शब्द है, ये आर्टिकल आएगा तो उसके बाद आएगा मैनी के बाद भी ए या एन आता है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैनी ए मैंगो इज रोटन, या मैनी एन एप्पल इज रोटन। तो आपने देखा कि मैनी के बाद आपने मैंगो या एप्पल का प्रयोग किया, लेकिन आर्टिकल तो मैनी के बाद में आया। इन शब्दों को लिखने बच्चों, और ये बात अच्छे समझ लें, अगर इन शब्दों के साथ में आर्टिकल का प्रयोग होगा तो इनके पहले नहीं अपितु इनके पश्चात होगा। ये कुछ मुख्य शब्द थे। अच्छा बच्चों, कम टू द पॉइंट। आइए बिंदु पर वापस आइए। क्या लिखा है? आफ्टर हाफ एन ओवर। आ रहा आपकी किताब में हाफ एन ओवर? ऐसे तो नहीं आ रहा होगा कि आफ्टर ए हाफ ओवर, समझ गए? हाफ के बाद एन आ रहा है, यानी आर्टिकल हाफ के पश्चात आ रहा है। इसलिए चीजें मैंने बताई आपको। आफ्टर हाफ एन ओवर माने आधा घंटे के पश्चात स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, आधा घंटे के पश्चात भी
वह अजनबी काला हवाई जहाज। आधा घंटे के पश्चात भी वह अजनबी काला हवाई जहाज वो स्टिल देयर। स्टिल यानी क्या होता है? अभी भी। स्टिल माने होता है अभी भी। व्हाट आर यू डूइंग स्टिल? आप अभी भी क्या कर रहे हैं? यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क स्टिल। आपने अब तक अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। तो मैं समझाना चाह रहा हूं स्टिल माने होता अभी भी। तो आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटे के पश्चात भी, आधा घंटे के बाद भी द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वो स्टिल देयर, यानी वह काला, यानी वह अजनबी काला हवाई जहाज अभी भी वहां था। इन फ्रंट ऑफ मी, यानी मेरे सामने। अभी भी वह काला, अभी भी वह अजनबी काला हवाई जहाज बिल्कुल मेरे सामने था। इन द क्लाउड्स, यानी बादलों में। अभी भी वह अजनबी काला हवाई जहाज मेरे सामने बादलों में था। नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल। नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल। अब जो है नाउ यानी अब, नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल। अब मेरे पास में केवल इतना सा ईंधन शेष था। एनफ माने पर्याप्त। मेरे पास में जो काफी ईंधन है, जो पर्याप्त मात्रा में ईंधन है, वो इतना ही काम करने के लिए पर्याप्त था। इन द ओल्ड डेकोटा लास्ट टैंक, यानी उस पुराने डेकोटा का जो अंतिम टैंक है, अब उस अंतिम टैंक के अंदर ही जो है ईंधन शेष था, पर्याप्त मात्रा में ईंधन शेष था। टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। और बच्चों अब मैं 10 या 15 अब मैं 5 या 10 मिनट की और अधिक उड़ान भर सकता था। यानी 5 या 10 मिनट और उड़ने का ही अब जो है मेरे उस पुराने डेकोटा के अंतिम टैंक में 5 या 10 मिनट और उड़ने का ही ईंधन शेष था। एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, यानी केवल 5 या 10 मिनट उड़ने के लिए एनफ था। और 5 या 10 मिनट से अगर ज्यादा मैंने उड़ना चाहा तो वो जवाब दे देगा इससे ज्यादा मैं नहीं उड़ पाऊंगा। तो मेरा जो पुराना डेकोटा है हवाई जहाज, उसका जो अंतिम टैंक है, उस अंतिम टैंक में अब केवल 5 या 10 मिनट और अधिक उड़ने का ईंधन ही काफी था, या उड़ने का ईंधन ही शेष था। मतलब 5 या 10 मिनट उड़ने के लिए काफी था, इससे ज्यादा के लिए पर्याप्त नहीं था, उससे ज्यादा के लिए वो कम पड़ रहा था। आगे बढ़े। I was starting to feel frightened again. I was starting, मैं शुरू कर रहा था। क्या शुरू कर रहा था? मैं डरना शुरू कर रहा था। I was starting to feel, मैं अनुभव करना शुरू कर रहा था। फ्राइटेंड यानी होता भयभीत। अगेन मानी दोबारा, मैं दोबारा भयभीत होना शुरू कर रहा था, यानी मैं दोबारा भयभीत होने लगा। I began to be afraid again. I began to be afraid again, मैं दोबारा भयभीत होने लगा, मैं दोबारा डरने लगा। But then he started to go down. But then, परंतु तभी ही started to go down, परंतु तभी उस विमान चालक ने नीचे जाना शुरू किया। परंतु तभी वह विमान चालक नीचे जाने लगा। एंड आई फॉलोड, और मैंने उसका पीछा किया। थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने उस तूफान के बीच में से, और मैंने भी थ्रू THROUGS थ्रू यानी के बीच में से, और मैंने भी तूफान के बीच में से उसको अनुसरण किया। मैंने भी तूफान के बीच में से उसका पीछा किया। उसने लैंडिंग की, हमने भी लैंडिंग की। फिर क्या हुआ? सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों में से बाहर आ गया, नीचे आ गया। सडनली मानी अचानक, ऑल ऑफ ए सडन आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों में से बाहर आ गया। एंड सॉ 2 long straight lines of lights in front of me, और मैंने अपने सामने 2 लंबी और 2 सीधी क्या देखी? पंक्तियां देखी। पंक्तियां किसकी? रोशनियों की पंक्तियां। और मैंने अपने सामने 2 लंबी और सीधी रोशनियों की पंक्तियां देखी। ध्यान से सुनो। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों में से बाहर आ गया। मैं बादलों में फंस गया था, और मैं उन तूफानी बादलों में से अचानक बाहर आ गया। एंड आई सॉ, और मैंने देखा। एंड आई सॉ, और मैंने देखा। क्या देखा? 2 long, 2 लंबी, स्ट्रेट माने सीधी, लाइन्स माने पंक्तियां, ऑफ लाइट्स माने रोशनियों की, और मैंने रोशनियों की 2 लंबी सीधी पंक्तियां देखी। और मैंने रोशनियों की 2 लंबी सीधी पंक्तियां देखी। इन फ्रंट ऑफ मी माने अपने सामने, और मैंने अपने सामने रोशनियों की 2 लंबी सीधी पंक्तियां देखी। मैं कहां था? इट वॉज अ रनवे। इट वॉज अ रनवे, एक रनवे था। जानते हो रनवे क्या होता है? ये एयरपोर्ट होता है बच्चों। इस एयरपोर्ट के ऊपर क्या होता है कि ये जो एरोप्लेन है, ये कुछ समय तक ग्राउंड के ऊपर दौड़ता है, और दौड़ करके क्या करता है बच्चों? दौड़ करके ये अपना मौसम बनाता है।
और जैसे इसका मौसम बन जाता है ये उड़ जाता है। परंतु ये किलोमीटर 2 किलोमीटर जमीन के ऊपर जब दौड़ता है तो वो जो जमीन के ऊपर बना हुआ फील्ड है उस फील्ड को आप रनवे कहते हैं। क्या कहते हैं उस फील्ड को? उस फील्ड को रनवे कहते हैं। और ये रनवे कहाँ होता है? ये रनवे हर कहीं नहीं होता है, ये रनवे जनरली एयरपोर्ट के ऊपर होता है। और बच्चों कभी कभार जब अपन इमरजेंसी लैंडिंग करवाते हैं, आपातकालीन दृष्टि से जब किसी हवाई जहाज को आपको कहीं उतारना होता है, तब फिर आपको जो रनवे है कहीं भी बनाना पड़ सकता है। ठीक है, जहां आप उतारोगे वही कोई लंबा चौड़ा फील्ड देख करके आप क्या करोगे? एक आपातकालीन रनवे बनाओगे। तो वो बातें अलग है। आइए देखिए आप। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक में बादलों में से बाहर आ गया था। और क्या हुआ? एंड आई सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स, और मैंने रोशनी की 2 लंबी लंबी पंक्तियां देखी इन फ्रंट ऑफ मी, अपने सामने। इट वाज अ रनवे, ये एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, ये तो एक हवाई अड्डा था। ये आइए कौन सा चिन्ह आ गया? ये इंट्रोजेक्शन वाला चिन्ह आ गया। मुझे ताज्जुब हो गया, मुझे आश्चर्य हो गया, मैं हैरान था। मैं थोड़ी देर पहले कहां फंसा हुआ था और अब मैं कहां गया हूं? बिल्कुल सुरक्षित। ठीक है, क्वाइट सेफ, क्वाइट सेफ। मैं बिल्कुल सुरक्षित आ गया हूं। कहां पर आ गया हूं? एक रनवे पे आ गया हूं, एक हवाई अड्डे पर आ गया हूं। और देखो एन एयरपोर्ट, ये तो एक हवाई अड्डा था। आई वाज सेफ, आई वाज सेफ। सेफ यानी क्या होता है बच्चों? सेफ का मतलब सुरक्षित। आई वाज सेफ यानी मैं बिल्कुल महफूज, मैं बिल्कुल सुरक्षित एक हवाई अड्डे के ऊपर उतर आया था। अच्छा बच्चों, सेफ को अंडरलाइन कीजिए। आप जानते हो सेफ का मतलब तिजोरी भी होता है, जिसमें आप क्या रखते हैं? पैसे रखते हैं। तिजोरी, तिजोरी को आप सेफ कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां इसका मतलब सेफ का मतलब तिजोरी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तिजोरी था, ये तो बैठेगा नहीं ना। आई वाज सेफ, मैं तिजोरी था, ये नहीं बैठेगा। लेकिन मैंने आपको कहा कि मिलिटेंट्स जो आतंकवादी आए और उन्होंने कहा गिव मी द की ऑफ द सेफ, हमको तिजोरी की चाबी दे दो। ठीक है, गिव मी द की ऑफ द सेफ, अदरवाइज यू विल बी शॉट डेड, वरना तुमको गोलियों से भून दिया जाएगा। वो जो सेफ है बच्चों, वो तिजोरी है, ये वो सेफ नहीं है, ये एडजेक्टिव है। सेफ माने सुरक्षित, महफूज। ओके, ये सेफ जर्नी, एक सुरक्षित यात्रा। एन एयरपोर्ट, आई वाज सेफ, मैं बिल्कुल महफूज था। फिर आश्चर्य का ये चिन्ह आया है, क्योंकि मैं सुरक्षित कैसे हो सकता था? मैं तो अभी पल 2 पल पहले तूफानी बादलों में फंसा हुआ था और मुझे लगभग अपने जीवन का जो अंतिम समय है वो लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जीवन का शायद अंतिम समय आ गया है। और ये क्या हुआ? मैंने सपना देखा क्या? थोड़ी देर पहले क्या था और थोड़ी देर में ही क्या हो गया? कुछ देर पहले क्या था और कुछ देर में ही क्या हो गया? मैं कहां से कहां आ गया, मैं कहां से कहां आ गया? इस प्रकार के भाव जो है उस राइटर के मन में चल रहे हैं, इस प्रकार की उधेड़ बुन उसके मनोमस्तिष्क में चल रही है, इसलिए चिन्ह आया है। इसको हिंदी में बच्चों विस्मयादिबोधक चिन्ह, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसे अंग्रेजी में इंटरजेक्शन कहते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। आगे बढ़े, देखें आप। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड। लुक फॉर क्या होता है? ढूंढना, देखना। आई टर्न में मुड़ा, आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने उस अजनबी दोस्त को देखने के लिए मुड़ा। हालांकि मैं उसे जानता नहीं हूं, पर मैं उसको जानना चाहता हूं, मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूं, मैं उसको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? मैं उसका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू थैंक हिम। देखो तो क्या हुआ? आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को देखने के लिए मुड़ा। इन द ब्लैक एरोप्लेन, उस काले हवाई जहाज वाले, उस काले हवाई जहाज वाले अपने दोस्त से, उस काले हवाई जहाज वाले अपने दोस्त को देखने के लिए मैं मुड़ा। मैं उस काले हवाई जहाज वाले अपने दोस्त को देखने के लिए मुड़ा। और फिर क्या हुआ? देखो बच्चों, देखने के लिए मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, परंतु आकाश तो खाली था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, परंतु आकाश तो खाली था। राइटर बच्चों ये कहना चाह रहा होगा कि दिस वॉज नथिंग बट ए मिरेकल, ये और कुछ नहीं था, ये तो करिश्मा था, कुदरत का करिश्मा था, ईश्वर का चमत्कार था। ये मिरेकल का मतलब करिश्मा या चमत्कार होता है। तो बच्चों बातों को इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है कि हमें ये चमत्कार से कम प्रतीत नहीं हो रहा है, हमको ये चमत्कार से कम प्रतीत नहीं हो रहा है। देखिए आप, देयर वॉज नथिंग देयर, वहां कुछ नहीं था, समझे? ऊपर लिखा बट द स्काई वॉज एम्प्टी, परंतु आकाश तो खाली था। मैं अपने पुराने दोस्त को देखने, मैं उस काले हवाई जहाज वाले अपने दोस्त को देखने के लिए मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, परंतु आकाश तो खाली था। देयर वॉज नथिंग, वहां कुछ नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां कुछ नहीं था, वो तो अदृश्य हो गया था, वो तो अदृश्य हो गया था। वो तो कोई ईश्वर या ईश्वर का बंदा रहा होगा, कोई फरिश्ता रहा होगा। तो देखो, देयर वॉज नथिंग देयर, वहां कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, काला हवाई जहाज क्या हो गया था? काला हवाई जहाज जा चुका था। हेड गॉन, द ब्लैक एरोप्लेन हेड गॉन, यानी काला हवाई जहाज जा चुका था।
आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मैं इसे कहीं भी नहीं देख सकता था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मैं इसे कहीं पर भी नहीं देख सकता था। काला हवाई जहाज अब जा चुका था और मैं इसे कहीं पर भी नहीं देख सकता था। आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा। लैंड यानी पृथ्वी होता है, और लैंड यानी पृथ्वी में उतरना भी होता है। हवाई जहाज ऊपर से नीचे धरती पे आएगा तो लैंड ही करेगा वो। ओके, तो आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा। एंड वाज नॉट सॉरी एंड आई वाज नॉट सैड, और मैं दुखी नहीं था। टू वॉक अवे यानी बाहर चलने के कारण, फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, और मैं अपने पुराने डेकोटा से बाहर चलने के कारण दुखी नहीं था। नियर द कंट्रोल टावर, नियंत्रण कक्ष के पास मैं बाहर निकला, और मैं अपने पुराने डेकोटा से बाहर चल करके जो कंट्रोल टावर है वहां तक आने के लिए क्या नहीं था, आई वाज नॉट सॉरी, मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं था। मलाल तो तब होता जब मेरी जान पे बनाई थी, पर अब तो मुझे खुशी हो गई है, अब तो मैं फूला में समा रहा हूं, ऐसी बात होगी। आगे देखें, आई वेंट, मैं गया। कहाँ गया? सीधा वहां गया। कौन सी जगह? एयरपोर्ट के ऊपर वो जो लड़कियां वगैरह रिसेप्शन पे बैठती है, तो उनसे पूछताछ करने के लिए गया होगा। तो देखो इसमें क्या लिखा है, आई वेंट, मैं सीधा गया। एंड आस्क्ड अ वुमन, देखो मुझे पता था इसलिए मैंने एडवांस बोला। एंड आस्क्ड अ वुमन, और मैंने एक महिला से पूछा। ये महिलाएं कंप्यूटर के ऊपर जो ऑपरेशन, जो कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह काम करती है, ये क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन वगैरह देने का काम रहता है इनका, तो उनके बिल्कुल वो पास गया। आई वेंट में बिल्कुल मैं गया। एंड आस्क्ड अ वुमन, और मैंने एक औरत से पूछा। यह एका प्रयोग हुआ बच्चों, एका मतलब है एक पर्टिकुलर महिला। आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि मैन और वुमेन दो ऐसे शब्द हैं कि इनका प्रयोग अगर पूरी जाति के लिए होता है तो इनके पहले आर्टिकल नहीं आता, परंतु पर्टिकुलर बनाने के लिए आर्टिकल लगाना पड़ता है। एन आता है, ठीक है, तो यहाँ क्या द भी आता है। आई वेंट, मैं गया। एंड आस्क्ड अ वुमन, मैंने एक स्त्री से पूछा। इन द कंट्रोल सेंटर, और मैंने जाकर के कंट्रोल सेंटर में क्या किया, मैंने कंट्रोल सेंटर में जाकर के नियंत्रण कक्ष में एक महिला से पूछा। फिर आई वाज, मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वाज, और दूसरा विमान चालक कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसको धन्यवाद कहना चाहता था। शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। वेरी स्ट्रेंजली, उसने बड़ी अजीब तरीके से मेरी ओर देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसने लगी। अनोदर एरोप्लेन, उसने मेरी तरफ अजीब तरीके से देखा और फिर हंसने लगी। अनोदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज अपने ऊपर, दे आर इन दिस स्टॉर्म, और वो भी इस तूफान में ऊपर। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज की रात कोई दूसरे हवाई जहाज आकाश में नहीं उड़ रहे थे। योर्स वाज द ओनली वन, तुम्हारा ही ऐसा एकमात्र हवाई जहाज था। दैट आई कुड सी ऑन द रडार, जिसको कि मैं रडार के ऊपर देख सकती थी। सो हु हेल्प्ड मी, तो फिर किसने मेरी सहायता की। टू अराइव देयर सेफली, यानी यहां सुरक्षित आने में। तो फिर किस व्यक्ति ने यहां तक सुरक्षित आने में मेरी सहायता की। विदाउट ए कंपास, जबकि मेरे पास कोई दिक्सूचक नहीं था, और ए रेडियो, कोई रेडियो नहीं था। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक्स के अंदर और ज्यादा फ्यूल या ईंधन नहीं था। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजनबी काले हवाई जहाज के ऊपर विमान चालक कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, Who was flying the aeroplane in the storm, जो तूफान में भी हवाई जहाज को उड़ाए जा रहा था, जो तूफान में भी हवाई जहाज को उड़ाए जा रहा था। विदाउट लाइट्स, बिना रोशनियों के, बिना रोशनी के तूफान के अंदर भी हवाई जहाज को उड़ाया जा रहा था। तो उस वो जो विचित्र काला हवाई जहाज है, उस हवाई जहाज को चलाने वाला विमान चालक कौन था। बच्चों, ये तो एक यक्ष प्रश्न है जो अभी भी हमारे दिमाग में, दिलो दिमाग में हलचल मचाए बैठा है कि वो कौन था। वो कोई भगवान थे, या कोई फरिश्ता था, या वो कौन था, या राइटर का भ्रम था। जो भी है, ये बहुत ही विचारणीय बात है। और जिस तरीके से इस पाठ के अंदर कहानी थी, उसको स्टेप बाय स्टेप जो है बच्चों मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और अगली जो क्लास आपकी होगी बच्चों, उसमें आगे वाला चैप्टर है आपका, देखें आप, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी जंगली जानवरों को बताना। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का मतलब होता है जंगली जानवरों को बताना। ठीक है बच्चों, तो ये वाली जो कहानी है, ये सॉरी जो पोयम है, इस पोयम को मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। और इस तरीके से आपने देखा कि आज की बात बच्चों यही समाप्त, और बाकी बात अगली क्लास में। नमस्कार।